हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम अगेन प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए। वेटेज ये आप देख ही चुके हैं, 40 मार्क्स की जीएस पूछी जाती है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट का ऐसा वेटेज रहता है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज उस्ताद सुल्तान खान एसोसिएटेड। तो ये एसोसिएटेड है सारंगी से। सारंगी एक बोर्ड स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट होता है विद अ स्किन कवर्ड रेजोनेटर। उस्ताद सुल्तान खान was also a classical vocalist belonging to Sikar Gharana. He was awarded the Padma Bhushan in 2010. According to the Vishnu Puran, who was Chandragupta Maurya's mother? तो चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? विष्णु पुराण के अनुसार ये मूरा थी, डॉटर ऑफ अ हंटर। मौर्य डायनेस्टी से ही संबंधित है विष्णु पुराण। वायु पुराण गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड है और मत्स्य पुराण ये आंध्र सातवाहन डायनेस्टी से संबंधित है। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा के पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर। 15 मई 1952 को ये इलेक्ट किए गए थे एज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ही वॉज ऑल्सो नोन एज दादा साहेब। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 1946 to 1947. He was also the Speaker of the Constituent Assembly. Jawaharlal Nehru called him the father of the Lok Sabha. What is the function of phloem in plants? पौधों में फ्लोएम का क्या फंक्शन है? ये शुगर को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम और फ्लोएम दोनों वेस्कुलर टिश्यूज हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम की बात करें तो ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, एब्जॉर्ब बाय रूट्स टू द different parts of the plant. कला रामनाथ is associated with which of the following घरानास? ये संबंधित है मेवाती घराना से। कला रामनाथ मेवाती घराना is also known for its distinctive style of classical Hindustani music. It was founded by Ustad Ghagge Nazir Khan and has produced many notable musicians. Kala Ramnath is renowned for her expertise in violin and has significantly contributed to the Mewati Gharana's repertoire. Which Indian sportswoman won the gold medal in women's singles badminton at the Asian Games 2024? ये हैं पीवी सिंधु जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है विमेंस सिंगल्स बैडमिंटन में एशियन गेम्स 2024 में। इन्हें अर्जुन अवार्ड मिल चुका है 2013 में, पद्मश्री 2015 में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहते हैं 2016 में मिला था और पद्म भूषण इन्हें 2020 में मिला है। हु वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ एम्परर अकबर? अब अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल। Raja Todarmal was the finance minister of Mughal emperor during Akbar's reign. He was one of the Navratnans in Akbar's दरबार। रेवेन्यू सिस्टम अकबर के टाइम पर जब्त सिस्टम कहा जाता था। राजा टोडरमल was Akbar's फाइनेंस मिनिस्टर। ही इंट्रोड्यूस्ड दिस सिस्टम। ये जो जब्त सिस्टम है इसको टोडरमल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। He took a careful survey of crop yields and prices cultivated for a 10 years period 1570 से 1580 के बीच में। द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन वॉज कॉल्ड दहशाला। इन दिस सिस्टम ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स विद देयर ओन रेट्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच क्रॉप। इस बेसिस पर टैक्स जो है फिक्स किया गया था ऑन ईच क्रॉप इन कैश। टू मेक द स्टील हार्ड रिक्वायर्स इंक्रीज इन। स्टील को हार्ड करने के लिए किस चीज़ में बढ़ोतरी की जाती है, क्या बढ़ाया जाता है? तो कार्बन की क्वांटिटी बढ़ाई जाती है स्टील को हार्ड करने के लिए। स्टील अलॉय होता है आयरन एंड अदर एलिमेंट्स का, प्राइमरीली कार्बन, एंड आर वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड अदर एरियाज। कार्बन मिक्सड इन आयरन एज अ हार्डनिंग एजेंट जो कि आयरन को स्ट्रेंथन करता है बाय डिस्टॉर्टिंग इट्स क्रिस्टलिटाइज। दिस डिस्टॉर्शन रिजल्ट्स इन हार्डनिंग। वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। प्लानिंग कमीशन मार्च 1950 में गठित हुआ था, तो उस समय पर पीएम थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, तो यही थे उसके पहले चेयरमैन भी। Planning Commission was charged with the responsibility of making assessments of all resources of the country, augmenting deficient resources, formulating plans for the most effective and balanced utilization of resources, and determining priorities. बाद में इस प्लानिंग कमीशन को ही खत्म करके नीति आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच सिख गुरुज इन्विटेशन डिड द सूफी सेंट हजरत मियाँ मीर ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ गोल्डन टेम्पल हरमिंदर साहिब इन अमृतसर? हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में ये जो गोल्डन टेम्पल है इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। तो कौन से सिख गुरु थे जिनकी इनविटेशन पर वो आए थे सूफी सेंट? ये थे श्री गुरु अर्जुन देव जी। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा जा चुका है 2021 में। श्री गुरु अर्जुन देव की
Guru Arjan was the first of the 2 gurus martyred in the Sikh faith and the 5th of the 10 total Sikh gurus. He compiled the first official edition of the Sikh scripture called Adi Granth, which later expanded into the Guru Granth Sahib. He completed the construction of Darbar Sahib at Amritsar after the 4th Sikh Guru founded the town and built a pool. Guru Arjan compiled the hymns of previous gurus and of other saints into Adi Granth, the first edition of the Sikh scripture, and installed it in the Harminder Sahib. Who is the current female Chief Minister of Delhi appointed in February 2025? ये है रेखा गुप्ता, ऑप्शन सी करेक्ट है. अब ये चीफ मिनिस्टर दिल्ली के जो अभी तक रहे हैं वो सभी दिए गए हैं. शुरू से देखें तो चौधरी ब्रह्म प्रकाश पहले सीएम थे 1952 से 1955. फिर गुरुमुख निहाल सिंह, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित जो 3 बार मुख्यमंत्री बनी दिल्ली की, अरविंद केजरीवाल 3 बार ये भी बने. उनके बाद आतिशी मरलेना और रेखा गुप्ता हैं प्रेजेंट में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ घराना ऑफ क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूज़िक? यह है तंजावुर घराना. ऐसा कोई घराना नहीं है क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूज़िक का. आगरा घराना है, ग्वालियर है, किराना है. तंजावुर घराना कर्नाटिक म्यूज़िक में एक प्रोमिनेंट स्टाइल है दैट एम्फसाइजेस द एक्सप्रेसिव क्वालिटी ऑफ म्यूज़िक विद अ फोकस ऑन इमोशन एंड लिरिसिज्म. Tanjavur Quartet, also known as the Tanjore Brothers, were a group of 4 brothers who played a significant role in the development of Bharatnatyam and Carnatic music in 19th century. Which of the following 5-year plans was focused on human resource development? तो 8th 5-year plan जो था ये human resource development पर फोकस करके बनाया गया था. 1 अप्रैल 1992 में इसे लॉन्च किया गया था. The plan document was approved by the National Development Council in its 44 meeting held in May 1992. Which Indian mountain looks like a giant pyramid and has a flat summit area and 2 peaks? ये माउंटेन है कामेत पर्वत. गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड में ये लोकेटेड है. सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन है गढ़वाल रीजन का. ये एक जायंट पिरामिड की तरह दिखता है एंड हैज़ अ फ्लैट समिट एरिया एंड 2 पीक्स. इट इज़ फॉर 7,756 meters. Kament, the mountain peak of the Himalayas in Uttarakhand state, northern India, near the border with the Tibet Autonomous Region of China. ये जास्कर रेंज का पार्ट है. Who among the following deciphered the Brahmi script of the Mauryan period? तो ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ी गई थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट. इन द खरोष्ठी स्क्रिप्ट सम इंस्क्रिप्शन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट वर रिटन. इसे डेसिफर किया गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा. जेम्स प्रिंसेप एक इंग्लिश स्कॉलर और ओरिएंटलिस्ट था. एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जर्नल वॉज एडिटेड बाय हिम. जेम्स प्रिंसेप डेसिफर्ड लाइक खरोष्टियन ब्राह्मी स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया. In Brahmi script, most of the Prakrit inscription were written. Many aspects of metallurgy, numismatics and meteorology were documented, studies and illustrated by him. Which one of the following is also called stranger gas? Stranger gas के रूप में xenon को जाना जाता है. Xenon is gaseous element with symbol Xe and atomic number इसका 54 है. It is a rare, odorless, colorless, tasteless, chemically unreactive gas. Xenon gas is also known as stranger gas as its volume is very low in the atmosphere. 0.08 parts per million है इसका वॉल्यूम एटमॉस्फेयर के अंदर. It was discovered in England by the Scottish chemist William Ramsay and British chemist Maurice Travers in 1898. The 8th schedule of Indian Constitution states which of the following? 8th schedule के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी गई हैं संविधान में. ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं. ओरिजिनली 14 लैंग्वेज दी गई थी. ठीक है, 1950 में 14 लैंग्वेजेस इसमें शामिल की गई थी. करंटली देखें तो ये 22 हो चुकी हैं. सिंधी को 21st अमेंडमेंट के ज़रिए शामिल किया गया. कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71st अमेंडमेंट के ज़रिए. बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92nd अमेंडमेंट के जरिए इसमें शामिल किया गया था. द लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल आर एंटाइटल्ड टू डेवलप एंड एनरिच देयर वोकेबलरी, लिटरेचर एंड ऑफिशियल यूज़. विच फीमेल आर्टिस्ट रिसीव्ड द ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट न्यू आर्टिस्ट इन February 2025? ये हैं डॉयची. बाकी विनर्स भी देख लेते हैं यहाँ पर. तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के विनर हैं केंड्रिक लमार, नॉट लाइक अस के लिए. एल्बम ऑफ द ईयर बियॉन्से को मिला. काउ बॉय कार्टर के लिए सॉन्ग ऑफ द ईयर रहा नॉट लाइक अस. केंड्रिक लमार को इसके लिए अवार्ड मिला है. और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है शापेल रोएन को. हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन की खोज की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. ऑप्शन बी करेक्ट है. स्कॉटिश फिजिशियन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और फार्माकोलॉजिस्ट थे. हु इज क्रेडिटेड विद डिस्कवरिंग द फर्स्ट एंटीबायोटिक बेंजिल पेनिसिलिन? पेनिसिलिन जी.
It was an accidental discovery that was made in 1928 from the mold Penicillium notatum. For this discovery, Alexander Fleming was awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1945. काठिया wheat recently got a GI tag belongs to which state? ये गेहूं की वैरायटी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है. काठिया wheat known for its unique taste and quality has been awarded the GI tag. This wheat variety is primarily cultivated in the state of उत्तर प्रदेश. ये चीज़ें इसके बारे में याद रखिएगा. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट 6G सैटेलाइट लॉन्च्ड इन 2025? इसका नाम है तियानयान 6G. ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है चाइना में. पहली 6G सैटेलाइट है, नाम है तियानयान 6G. बुद्ध देव दास गुप्ता इज़ फेमस फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ये फेमस है सरोद वादक के रूप में. सरोद प्लेयर हैं, इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन है. ही फॉर्मरली लिव्ड इन कोलकाता. He was one of the musicians listed in the Raga Guide by Nimbus Records. 2018 में इनकी डेथ हो गई है. पद्म भूषण अवार्ड से इन्हें 2012 में सम्मानित किया गया था. Who among the following Carnatic music composers is known for his compositional contributions in Telugu and Sanskrit languages, particularly in praise of Lord Rama? यह त्यागराजा. तंजावुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, वहाँ इनका जन्म हुआ था. ये लॉर्ड राम के डिवोटी हैं. इन हिज प्रेज एंड ऑनर ही रोट न्यूमरस म्यूजिकल ओपेराज एंड अबाउट 24,000 सॉन्ग्स, अ क्लेम दैट हैज़ बीन स्पेक्यूलेटेड अमंग म्यूजिक हिस्टोरियंस. इन्होंने जो भी सॉन्ग्स और कंपोजिशंस लिखे हैं वो सभी लॉर्ड राम के लिए डिवोशन इनका शो करते हैं. लीकेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैड कॉस्ट द भोपाल गैस ट्रेजेडी? भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट इस गैस का लीकेज हुआ था. ये त्रासदी कब हुई थी? 2-3 दिसंबर की रात को 1984 में. 42 टन्स ऑफ टॉक्सिक मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस जो है ये रिलीज हुई थी, जिसमें 5 लाख लोग इफेक्ट हुए थे, जिसके कारण द नेम पियदसी इज एसोसिएटेड विद होम अमंग द फॉलोइंग मौर्यन किंग्स? तो ये नाम अशोक से रिलेटेड है. मस्की इंस्क्रिप्शन जो है अशोक का वो पियदसी बताता है. अशोक के नाम की, अशोक का जो दूसरा नाम पियदसी के रूप में वो शो करता है. एम्परर अशोकाज माइनर रॉक एडिक्ट कैन बी फाउंड एट द मस्की. अशोकाज फर्स्ट एडिक्ट इंक्लूडेड द नेम अशोका इंस्टेड ऑफ देवानामप्रिय और पियदसी. मस्की एक गांव है, आर्कोलॉजिकल साइट है, रायचूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में. इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ मस्की रिवर विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द तुंगभद्रा. Which of the following articles of Indian Constitution is directed to establish living wage etc. for workers? ये है आर्टिकल 43. कुछ आर्टिकल्स हैं देख लेते हैं. 40 में क्या दिया गया? विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है. 41 में राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस. 42 में क्या है? प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटर्निटी रिलीफ. 43 में लिविंग वेज फॉर वर्कर्स दिया गया है. 43A में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. 43B में है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. और 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड. हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द डिजिटल करेंसी बिम कॉइन? इसे लॉन्च किया है बिमटेक ने, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ने. नाम इसका बिम कॉइन रखा है, विच इज़ डिज़ाइन टू एस्टेब्लिश सिक्योर, ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव ट्रांजैक्शन सिस्टम विद इन द कैंपस. व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ एसिड रेन? इसकी pH वैल्यू 5.6 से कम होती है. एसिड रेन जो है वो केमिकल रिएक्शन के कारण होती है दैट बिगिंस व्हेन कंपाउंड्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर डिस्चार्ज्ड इनटू द एयर. दीज सब्सटेंसेस कैन राइज वेरी हाई इनटू द एटमॉस्फेयर where they mix and react with water, oxygen and other chemicals to form more acidic pollutants known as acid rain. अब pH की फुल फॉर्म क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. pH एक मेजर है किसी भी चीज़ को, किसी भी लिक्विड की एसिडिक या बेसिक नेचर उसका जानने के लिए. द रेंज गोज फ्रॉम 0 to 14. 7 इसमें न्यूट्रल होता है. pH ऑफ लेस देन 7 सिम्बलाइज एसिडिटी, whereas a pH of greater than 7 indicates a base. Who were the key figures behind the recommendations that formed the basis of the Government of India Act 1919? ये चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू, इसीलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ही कहते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को. चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था 1916 से 1921. एडविन मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इंडिया के लिए 1917 से 1922 के बीच में. तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए 1918 में एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. इसी एक्ट के ज़रिए डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया, डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को. और जो अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन अपना देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में काफ़ी रोल प्ले किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने.
हु अमंग द फॉलोइंग रोड दुर्गेश नंदिनी, इसको लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और कौन कौन सी रचनाएं हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इनकी? दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, कोमला कांते डोपटोर, मृणालिनी, कृष्ण कांतेर विल, विष वृक्ष, राज सिंहो, सीताराम और देवी चौधरानी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हेन वाज द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म्ड, इसे 1924 में फॉर्म किया गया था। रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी ये। इट वाज फॉर्म्ड बाय राम प्रसाद बिस्मिल एंड सचिंद्र नाथ सान्याल। मेन लीडर्स इसके कौन कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया 1923 में इलाहाबाद में। इट वाज द फर्स्ट रिवोल्यूशनरी मूवमेंट एट द नेशनल लेवल अगेंस्ट द ब्रिटिश। Large quantities of drinking water is prepared from impure water by desalination. Desalination एक process है that removes mineral components from saline water, also referred to removal of salts and minerals. Salt water is desalinated to produce water suitable for human consumption or irrigation. Seawater desalination is very effective way of production of potable water for drinking, irrigation and industries. ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मेलाइस इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ये खुशवंत सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। अब खुशवंत सिंह के द्वारा बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं। द मार्क ऑफ विष्णु, अदर स्टोरीज, ट्रेन टू पाकिस्तान, रंजीत सिंह द महाराजा ऑफ द पंजाब, गदर 1915, इंडियाज फर्स्ट आर्म्ड रेवोल्यूशन, डेली अ नॉवल, नॉट अ नाइस मैन टू नो, द बेस्ट ऑफ खुशवंत सिंह, बिग बुक ऑफ मेलाइस, डेथ एट माई डोर स्टेप, द गॉड, द बैड एंड द रिडिकुलस, द सनसेट क्लब, ये सारी बुक्स हैं खुशवंत सिंह की। AICC, All India Congress Committee, passed the Quit India Resolution on 8 August 1942. क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया मुंबई में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेशन के दौरान। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज मूव्ड इन द बॉम्बे सेशन ऑफ द कांग्रेस इन द ईयर 1942 बाय जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था इसी टाइम पर। अरुणा आसफ अली, पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड लेडी। द स्लोगन क्विट इंडिया यूसुफ मेहरली के द्वारा दिया गया था। ये एक सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट थे हु ऑल्सो सर्व्ड एज मेयर ऑफ मुंबई। मेहरली हैज़ ऑल्सो कॉइन्ड द स्लोगन साइमन गो बैक। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज टोकोफेरॉल? टोकोफेरॉल किसका नाम है, किसका केमिकल नाम है? तो विटामिन ई का है। इसका क्या क्या काम है? तो ये इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है। इट फाइट्स टॉक्सिन्स, इट इज़ अ फैट सोल्यूबल विटामिन, इट इज़ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, वीक मसल्स एंड फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आर साइन ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई। इट्स डिफिशियंसी ऑल्सो कॉजेज हेयर डैमेज एंड स्किन प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर विटामिन के नाम और केमिकल नेम क्या क्या है दिया गया है। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, B1 थायमिन है, B2 राइबोफ्लेविन है, B12 साइनो कोबालामिन है, फिर C एस्कॉर्बिक एसिड है, D कोलेकैल्सिफेरॉल है और विटामिन के फाइलोक्विनेन के नाम से इसको जानते हैं, E है टोकोफेरॉल। द बुक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ वॉज रिटन बाय, इस बुक को युवराज सिंह ने लिखा है। और बुक्स यहाँ पर देखें तो आइडल सुनील गावस्कर की, हाउ आई प्ले गोल्फ टाइगर वुड्स की, सनी डे सुनील गावस्कर की, क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव की, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाइएस्ट फ्यूल वैल्यू? तो ये है हाइड्रोजन। हीटिंग वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन हैज़ हाइएस्ट हीटिंग वैल्यू अमंग ऑल फ्यूल्स। हाइड्रोजन इज़ यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल एंड इन बर्नर प्रोड्यूसिंग हाई टेम्परेचर। हाइड्रोजन की फ्यूल वैल्यू है 150, चारकोल की 33, नेचुरल गैस की 50 to 55, गैसोलीन की है 45। देख रहे हैं 150 है। हाइड्रोजन गैस वॉज फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड इन द अर्ली 16th century. Henry Cavendish was the first to recognize that hydrogen gas was a discrete substance. What does the S in the Internet Protocol HTTPS represent? तो HTTPS में S जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सिक्योर को। फुल फॉर्म है इसकी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एड्स इंस्क्रिप्शन यूजिंग SSL TLS इंश्योरिंग सिक्योर कम्युनिकेशन। अनइनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को ये इस्टेब्लिश करता है, इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन है, विच टर्म वाज यूज्ड टू डिनोट पोल टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द राइन ऑफ मुगल एम्पायर? गैर मुस्लिम सब्जेक्ट्स पर जो टैक्स लगाया गया था उसे जजिया के नाम से जानते थे। इट वॉज अ टाइप ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम्स हु लिव्ड इन स्टेट्स गवर्न्ड बाय द मुस्लिम रूलर। जजिया टैक्स वॉज इनिशिएटेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक 1579। द थर्ड मुगल एम्पर अकबर अबॉलिश द जजिया। फिर 1679 ने
1679 में औरंगज़ेब ने फिर से इसे री इम्पोज कर दिया इन लिeu ऑफ मिलिट्री सर्विस, अ डिसीजन दैट वाज वाइडली क्रिटिसाइज्ड बाय मैनी हिंदू रूलर्स एंड मुगल कोर्ट ऑफिशियल्स। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास? इस बुक को लिखा है अमीश त्रिपाठी ने। इनकी और बुक्स देखिए, द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ नागाज, शिव ट्रायोलॉजी, राम साइन ऑफ इक्ष्वाकु, सन ऑफ इक्ष्वाकु, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, रावण ऑर्फन ऑफ आर्यव्रत। यही हमारे क्वेश्चन आज के ख़त्म होते हैं और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए। और चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।